Hi everyone, this is Nasir Hussain and you are watching Nasir IT Solution। टैब सीरीज़ का हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है। इंसर्ट टैब के बारे में, होम टैब के बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और होम टैब के सारे ऑप्शन टूल्स वगैरह हम यूज़ कर चुके हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम इंसर्ट टैब के कंप्लीट ऑप्शन एंड टूल्स यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल टेबल है। अगर आपने इसको समराइज़ बनाना है यानी डेटा को फ्लेक्सिबल बनाना है तो यहाँ पे पहले ऑप्शन पिवट टेबल है। इसके ऊपर मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ इसके ऊपर कर्सर रखा तो यहाँ पे एक मैसेज है इजीली अरेंज एंड समराइज डेटा इन अ पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के ज़रिए से हम अपने डेटा को आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। जो ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। इसमें पहला ऑप्शन है सेलेक्ट टेबल और रेंज, दूसरा है यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। एक्सटर्नल डेटा से क्या होता है, कोई भी टेबल इसमें ऐड कर दें, कोई भी डेटा हो इसमें आप ऐड कर सकते हैं और उसको भी इसी डेटाबेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो है सेलेक्ट टेबल रेंज, जिस तरह पहले सेलेक्ट था, ये देखें पूरा टेबल दोबारा सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है न्यू वर्कशीट। आपने ये पिवट टेबल को न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, एग्जिस्टिंग यानी सेम वर्कशीट में। तो न्यू वर्कशीट के ऊपर चेक लगा हुआ है, ओके किया। न्यू वर्कशीट के अंदर पिवट टेबल के फील्ड्स आ गए। यहाँ पे फील्ड्स हैं पिवट टेबल के, यहाँ पे एक्टिव भी हैं और ऑल भी हैं। ऑल में वो टेबल भी शामिल है जो हमने एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू ऐड किया था और हमारा अपना डेटाबेस टेबल भी इसमें शामिल है। तो इसके लिए मैंने एक्टिव के ऊपर क्लिक किया। एक्टिव से डायरेक्ट ओपन करते हैं जितने भी फील्ड्स हैं। अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ से इसको पकड़ लें या सिर्फ चेक लगा के भी यहाँ पे आ जाते हैं। रो वाला रो साइड पे, वैल्यू वाला वैल्यू साइड पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाता है। जिस फील्ड के ऊपर हम पहले चेक लगाते हैं वो फर्स्ट कॉलम में आ जाता है, जिसके ऊपर सेकंड, ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और एक हमारा कंप्लीट डेटा है, टेबल है और इसमें से हमें एक बेहतरीन टेबल मिला जिसमें सम ऑफ टोटल्स, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ सब टोटल। तो इस तरीके से आप इसको समराइज़ बना सकते हैं। बहुत बेहतरीन ऑप्शन है पिवट टेबल का, खासकर बड़े डेटाबेस के लिए। यहाँ से जो भी ऑप्शन इससे माइनस करना चाहते हैं तो उसको अनसेलेक्ट करके या दोबारा इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर सिंपल चेक लगाना है। तो आप अपने डेटा को इस तरीके से आगे पीछे भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा आ जाए, दूसरा ऑप्शन कौन सा आपने यूज़ करना है, दूसरा कॉलम। तो कॉलम को आगे पीछे करने का आसान तरीका है, पहले सेलेक्ट, अनसेलेक्ट, फिर सेलेक्ट, इस तरीके से आगे पीछे आ जाएगा। दोबारा जाते हैं पिवट टेबल पे, इंसर्ट पे क्लिक किया, रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ टेबल रिकमेंड किए हुए हैं, सम ऑफ मोबाइल क्वांटिटी और नीचे है काउंट ऑफ कॉलम। तो इसमें से बहुत सारे टेबल आपके लिए रिकमेंड है। इसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, किसी एक को सेलेक्ट करके ओके करना है तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेबल को सेलेक्ट करता हूं और ओके करता हूं। एक न्यू पेज पे ये मेरा टेबल इंसर्ट हो गया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला मैं इसको डिज़ाइन करता हूं। इंसर्ट पे जाना है, ए पिवट एनालाइज, इसको बाद में हम देखेंगे। पावर पिवट है, इसको भी हम बाद में, इसकी एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगी। इसके अलावा डिज़ाइनिंग जो है हम डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे कोई एक डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसमें चेंजेस कर सकते हैं रिकमेंड टेबल में।
रो हेडर, इसे अगर हटाना है या ऐड करना है कॉलम हेडिंग, तो ये पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है लेआउट, पेआउट टेबल लेआउट, रिमूव या ऐड ब्लैंक रो, रिमूव ब्लैंक रो। रिपोर्ट लेआउट, रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पे कॉम्पैक्ट या आउटलाइन फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ऑलरेडी है, तो अगर नहीं है तो टेबुलर फॉर्म से आप टेबल अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से ग्रैंड टोटल, सब टोटल, ये सारा लेआउट के अंदर मौजूद है। लेआउट से आप कोई भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। सो आई थिंक ये इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जब आप किसी एक पूरी टेबल के ऊपर ये टोटल, ग्रैंड टोटल, सब टोटल अप्लाई करते हैं तो वन बाय वन भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैदराबाद मेरा रीजन है और उसके जो सप्लायर हैं हर एक का अलग अलग सम भी दिखा रहे हैं, सम ऑफ टोटल अमाउंट भी दिखा रहे हैं और इन सब का ग्रैंड टोटल भी दिखा रहे हैं। तो इसको हम डिलीट करेंगे और जाते हैं इंसर्ट टैब के नेक्स्ट स्टेप पे। इंसर्ट टैब, नेक्स्ट है टेबल। सबसे पहले मैं आपको टेबल के बारे में बताऊं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसको कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक एंट्री करता हूँ 20 सीरियल नंबर, कोड, नेम। आप इसको देखिए, यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन अप्लाई नहीं हो रहा है और इसके साथ कैलकुलेशन भी अप्लाई नहीं होता। इसके बरक्स मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ या इंसर्ट पे जाके टेबल पे क्लिक कर दें और ओके कर दें तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूँकि ये टेबल में कन्वर्ट है, यहाँ पे अब मैं एंट्री शुरू करता हूँ। सीरियल नंबर, बॉर्डर क्रिएट हो गए, बाकी सेंटर अलाइन या लेफ़्ट अलाइन जो भी हैं वो भी अप्लाई हो जाता है। डेट, यहाँ पे कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, सब टोटल ऑटोमेटिकली आ गया। ये टेबल का फ़ायदा है। और अगर आप टोटल निकालते हैं सब टोटल, वो भी इस तरीके से निकलता है। मैं यहाँ से एक रो डिलीट करता हूँ, लेकिन टेबल का कैलकुलेशन जो है वो सही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। और ये टेबल आप सिंपल भी बना सकते हैं और डिज़ाइन टेबल भी बना सकते हैं। और अगर आपको डेटा कंपाइल में कोई इशू आ रहा है, फार्मूला सही तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते, सेकंड शीट से डेटा नहीं उठा सकते हैं, तो इस टेबल को दोबारा सिंपल रेंज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। या टेबल डिज़ाइन पे जाएं, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करके यस करना है, सिंपल टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कलर नो कलर कर दें। दोबारा मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसकी डिज़ाइनिंग भी सेम पिवट टेबल की तरह यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के साथ साथ इसमें भी आप टोटल रोज़, लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, जहाँ पे भी आप टोटल चाहते हैं, या कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग, फर्स्ट कॉलम हेडिंग, लास्ट कॉलम हेडिंग, वो ब्लैक हो जाते हैं। और आप यहाँ पे फ़िल्टर को भी यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं, या डिज़ाइन के अंदर ये फ़िल्टर के ऊपर चेक लगा के फ़िल्टर एक्टिव हो जाएगा, या शिफ्ट कंट्रोल एल प्रेस कर दें। इससे बेहतर यहाँ से स्लाइसर उठा लें, स्लाइसर सिटी के लिए, इसी तरह सप्लायर के लिए भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसकी मज़ीद आप सेटिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसर, यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग है और यहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप जिसको लगाना है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे HYD के लिए कराची, लाहौर, मुल्तान, स्लाइसर के थ्रू आप फ़िल्टर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और स्लाइसर के थ्रू फ़िल्टर को एक ही टाइम पे मल्टीपल भी कर सकते हैं। और अगर स्लाइसर हटाना है तो क्रॉस पे क्लिक कर दें, ख़त्म हो जाएगी। इंसर्ट पे जाके यहाँ पे भी मैं आपको स्लाइसर का ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से भी आप स्लाइसर अप्लाई कर सकते हैं।
ओके करना है इस तरह। इस दफ़ा सप्लायर का है 1 बाय 1। जिस सप्लायर का डाटा आप देखना चाहते हैं यहाँ पे सप्लायर का डाटा देख सकते हैं। अगर स्लाइसर हटाना चाहते हैं क्रॉस पे क्लिक कर दें और यहाँ से डिलीट के साथ इसको रिमूव कर सकते हैं। इंसर्ट, इस दफ़ा एलस्ट्रेशन के थ्रू हम पहले पिक्चर उठाएंगे दिस पीसी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास किसी ड्राइव में पिक्चर रखे हैं तो आप अपने शीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई एक पिक्चर मैं इंसर्ट करता हूँ और इंसर्ट होने के बाद इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। इसका कंप्लीट बैकग्राउंड में एडिटर ओपन हो जाता है। लाइक फर्स्ट ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं पिक्चर का। तो यहाँ से हम मार्क एरिया टू रिमूव और मार्क एरिया टू कीप, यहाँ से इसकी बैकग्राउंड भी आसानी के साथ आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये रिमूव हो गया। कीप एरिया पे क्लिक करके आपका पिक्चर रेडी हो गया। बाकी यहाँ करेक्शन के अंदर बहुत अच्छी पिक्चर है और कलर से भी यहाँ कोई कलर सेलेक्ट करके या स्टाइल सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में अगर आपको कम ट्रांसपेरेंसी वाला चाहिए तो ऑलरेडी पिक्चर का फॉर्मेट दे रहे हैं। इसी तरह चेंज पिक्चर फ्रॉम स्टॉक ऑनलाइन फ्रॉम अदर साइट्स, तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन करता हूँ और यहाँ बहुत सारे पिक्चर आ जाएंगे। मैं लिखता हूँ इमरान खान, तो यहाँ बहुत सारे पिक्चर आ जाएंगे। यह देख सकते हैं। जहाँ भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं पिक्चर को सेलेक्ट करके ओके करना है। वो पिक्चर जो है रिप्लेस हो गया, चेंज हो गया, रिसाइज। और यहाँ पे कंप्लीट एडिटर पिक्चर फॉर्मेट मौजूद हैं। जिस फॉर्मेट में आप चाहिए 3D में कर सकते हैं, 2D में कर सकते हैं, शेडो या आउटसाइड ब्लर और फ्रेम के अंदर भी फिट कर सकते हैं। इस पिक्चर के साथ एक लिंक भी आया है। इसके लिए कंट्रोल होल्ड करके इस लिंक पे क्लिक करना है। इसको कॉपी या डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे। इलस्ट्रेशन में हमारे पास शेप्स में से कोई भी शेप यहाँ पे आप उठा सकते हैं और उस शेप को आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक शेप उठाया, फॉरवर्ड एरो या राइट साइड एरो, और इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको एज अ बटन यूज़ कर रहा हूँ। पहले इसके शेप आउटलाइन चेंज करें, फिल शेप कलर चेंज करना है तो करें, और यहाँ इसके अंदर डबल क्लिक करके आप राइटिंग कर सकते हैं स्टूडेंट रिज़ल्ट शीट या स्टूडेंट रिज़ल्ट। कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट, यहाँ से फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं, आउटलाइन यहाँ से, और टेक्स्ट फिल के थ्रू आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं या होम टैब पे जाके यहाँ से इंक्रीज़ करें, कलर भी अप्लाई कर सकते हैं इसके। तो ये बटन लिंक के लिए रेडी है। अगर मज़ीद इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिंक डाल रहा हूँ, इंसर्ट टैब के अंदर ये लिंक है हमारे पास। लिंक पे क्लिक किया, यहाँ क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें तो वर्कशीट के अंदर जितने भी शीट हैं वो आ जाएंगे। उसमें से किसी एक के साथ लिंक किया, ओके किया। अब इस बटन पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ उसी शीट पे मैं पहुँच जाता हूँ। इसी तरह इसी शीट में भी आप बटन लगा सकते हैं। उस बटन पे क्लिक करते दूसरी शीट में जाएं, या एक डैशबोर्ड के लिए इन सिंबल्स का हम बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। उस डैशबोर्ड में हम जहाँ भी चाहें उधर जा सकते हैं लिंक के थ्रू। इंसर्ट टैब के अंदर हमारा है स्टॉक इमेज में से भी आप स्टिकर, इलस्ट्रेशन और कार्टून वगैरह यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास मौजूद है।
यहाँ पे मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट करके इंटर किया। अब इस पिक्चर को थोड़ा बहुत एडिट करना है, रिसाइज करना है। इसके ऊपर भी आप कोई सा लिंक लगा सकते हैं, शीट का लिंक, रिज़ल्ट या लाइब्रेरी का या किसी कंटेंट का आप लिंक लगा सकते हैं, या खूबसूरती के लिए भी अपने शीट के ऊपर लगा सकते हैं। ये हो गया रिसाइज, बल्कि क्रॉप करना है इसको। क्रॉप करने के बाद मैंने साइड पे रखा। इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी लिंक्स कर सकते हैं, या लिंक पे जाके इंसर्ट पे जाके यहाँ पे लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक किया, शीट 1 लिंक किया, तो ये इस तरह काम करेगा। एक बटन के साथ शीट 1 पे, दूसरे बटन के साथ शीट 2 पे हम जा सकते हैं। 3D मॉड्यूल जो हैं, 3D मॉडल, वो यहाँ से आप 3D मॉडल फॉर एग्जांपल कोई चेयर या कार्टून 3D में आप यहाँ से लैपटॉप, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ लेटर, और लेटर के थ्रू आप वर्ड आर्ट भी बना सकते हैं, और लोगो भी इस के थ्रू आप लगा सकते हैं। लोगों के लिए भी आप इन लेटर को यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन लेटर है। मैंने लेटर को सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे लेटर आ जाएंगे। बाकी इसका सेटिंग जो है वो ऑलरेडी सारे सेलेक्ट हैं। एक ही टाइम पे हाइट वेट अप्लाई कर सकते हैं, या मैनुअली 1 बाय 1 भी आप इसके ऊपर हाइट अप्लाई कर सकते हैं। हाइट वेट कम करना है कम कर दें, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर दें। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करूँ। ये 3D है, चारों तरफ आप इसको घुमा सकते हैं। ये देखिए, और इन लेटर को आप बैकग्राउंड के बगैर PNG में भी सेव कर सकते हैं, जो कि लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसकी थोड़ी बहुत हम सेटिंग कर सकते हैं। NITS इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, साइज़ आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का अलग अलग लेयर है। यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, 3D भी हो गया, और स्मार्ट आर्ट के थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी डायग्राम हो, बिल्डिंग मैप हो, या किसी भी डिज़ाइनर के लिए यहाँ से चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक वो बना लेता हूँ, मॉनिटरिंग सिस्टम का डायग्राम। ये मॉनिटर, कंप्यूटर, पावर सप्लाई, और यहाँ पे स्विच या NVR, और इसके साथ स्विच, या डायरेक्ट सिर्फ हम कैमरा लिख दें। बाकी चीज़ें इसमें अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, PU स्विच। इसमें मज़ीद भी आप बॉक्स ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैब की। यहाँ से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, किस स्टाइल में आपको चाहिए, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, इस तरीके से चाहिए, या लूप की शक्ल में, जैसा आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट है नेक्स्ट, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट अगर आप एक्सेल के थ्रू लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। दोबारा जाएंगे इंसर्ट पे, नेक्स्ट ऑप्शन है गेट एडेंस। किसी भी रेफरेंस को हम ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल VSU या पावर पॉइंट, या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट में डिफरेंट टूल्स एंड एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो ये VSU के थ्रू हमने एक प्रोजेक्ट ओपन किया। इसको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। वो कोई मैप हो, डायग्राम हो, या कोई और एनालिसिस हो, तो यहाँ से
वो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक काम वाली चीज़ है। अक्सर डैशबोर्ड आप एक्सेल के अंदर देखते हैं, किसी ने कौन सी चीज़ ऐड की होती हैं, किसी ने कौन सी चीज़। असल में प्रोजेक्ट के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, फार फाइंड का, विजू का, एडोब का, या कोई और CSS5 3, इसी तरह और चीज़ें आप यहाँ पे एडेंस के थ्रू ऐड कर सकते हैं और फिर उसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम कोई भी एडेंस आप ओपन कर सकते हैं और अपने ब्राउज़र में ऐड भी कर सकते हैं। ये मेरे एडेंस है, मैंने ऐड किए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ डेली बेस पे, वो मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो आप भी अपनी आसानी के लिए एडेंस को ऐड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेड शॉट। रिकमेंडेड शॉट, एक तो हम मैनुअली एक शॉट क्रिएट करते हैं और दूसरा MS Excel हमें रिकमेंड करता है कि ये शॉट जो है आपके डाटा के मुताबिक बेहतर होगा, जो रिकमेंडेड है। तो इसको हम अगर यहाँ से अप्लाई करते हैं कुछ एडिट करके, तो हमारे पास इस तरह का शॉट नज़र आ जाता है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं रिकमेंडेड चार्ट को, और अपने तरीके से भी हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इस डाटा के ऊपर मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ से मैनुअल चार्ट पे जाएंगे। सिंपल 2D कॉलम है, 3D कॉलम है, 2D बार, 3D बार। यहाँ पे आप इस तरीके से अपना एक खूबसूरत चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह सीरियल नंबर है आपके टेबल में, सीरियल नंबर का यहाँ पे ऑप्शन है, प्रोडक्ट कोड है, सप्लायर है, जो भी हैं। और इस चार्ट को आप नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सप्लायर डाटा के लिए इस चार्ट को इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो प्रेजेंटेशन के लिए ये चीज़ बहुत अहम है। प्रेजेंटेशन तैयार करते वक्त इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। दोबारा इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पे हमारे पास है स्कैटर एंड बबल। मैं स्कैटर में से एक चार्ट यहाँ इंसर्ट करता हूँ। इस तरह इंसर्ट पे जाएंगे। मैप है, मैप के थ्रू एरिया वाइज डाटा को मैनेज कर सकते हैं। मैप पे क्लिक, तो पहले मैं डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैप पे क्लिक करता हूँ और मैप को इंसर्ट करता हूँ। मैप पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये मैप यहाँ पे आ गया है और इसमें तो वाज़िह नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं 3D मैप ओपन करता हूँ, उसके थ्रू भी आसानी के साथ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेवट चार्ट एंड टेबल। पेवट चार्ट एंड टेबल के थ्रू हम चार्ट एंड टेबल को एक ही टाइम पे डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी फील्ड्स हैं इसमें आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो फील्ड्स इंसर्ट करें, डायरेक्ट क्लिक कर दें। एक साइड से आपका पेवट टेबल डिज़ाइन हो रहा है, दूसरी साइड से आपका चार्ट डिज़ाइन हो रहा है। उसी टेबल के मुताबिक चार्ट डिज़ाइन हो रहा है। ये इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ से भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर फ़िल्टर लगा सकते हैं। कोई चीज़ कम करना है, ज़्यादा करना है, ये पेवट टेबल एंड पेवट चार्ट सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपके डेटा एनालिसिस के लिए, और ये आपके प्रेजेंटेशन को बहुत खूबसूरत बना सकता है। चार्ट के अंदर जो कॉलम है इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जो लो साइड है उसको अलग कलर और जो अप साइड है उसको अलग कलर दे सकते हैं। सप्लायर का अलग कॉलम है और सिटी का, एड्रेस का अलग कॉलम है। इनको आप डिफरेंट कलर के साथ मेंशन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये हमारा ये ऑप्शन काम करता है। इसको भी हम डिलीट करेंगे क्योंकि ये नया शीट ओपन हो गया था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, दोबारा जाएंगे इंसर्ट पे और इसके बाद आता है
3D मैप। 3D मैप के थ्रू आप अपने लोकेशन को मेंशन कर सकते हैं। पहले मैंने टेबल को सेलेक्ट किया और उसके बाद हम 3D मैप को इंसर्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पे डॉट नज़र आ रहे हैं ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे हमारे सप्लाई हो रहे हैं या हमारे सप्लायर काम कर रहे हैं, ये वही सिटी हैं। क्योंकि 3D हैं इसको अप डाउन मूव कर सकते हैं, हर तरफ से आप देख सकते हैं। ये एक शहर में थोड़ा सा ये गलती है, इंडिया हैदराबाद और या पाकिस्तान का हैदराबाद ये मेंशन नहीं किया विद नेम, तो एक हैदराबाद जो है इंडिया में शो हो रहा है और बाकी सिटी सही है। ये इंडिया का हैदराबाद है और दूसरे साइड पे आप देखें यहाँ पे ये हो गया कराची सिटी, क्वेटा, मुल्तान से आगे जाएं पेशावर एंड बड़ाचिनार। तो ये इस तरह आपको 3D मैप में डिज़ाइन करके देगा। नेक्स्ट है स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन भी डेटा का अप डाउन शो करता है। किस टाइम पे आपकी जो डेटा रेंज है अप साइड गया, डाउन साइड गया, मतलब ये शो करता है कि किस महीने में ज़्यादा सेल हुई, किस महीने में कम हुई। ये आप स्पार्क लाइन से डिज़ाइन कर सकते हैं। एरिया सेलेक्ट कर दें, लोकेशन सेलेक्ट कर दें, उसी जगह पे आपको एक स्पार्क लाइन के साथ डेटा को डिज़ाइन करके देगा। यहाँ पे कनेक्शन है, कनेक्शन इन दिस वर्कबुक, कनेक्शन अदर फाइल वगैरह ओके किया। और जो भी टेबल है वो टेबल सेलेक्ट करना है, उसके मुताबिक आप स्पार्क लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी कोई मुश्किल वो नहीं है, इस तरह बाकी को हम आंसर करते हैं। दूसरा है टाइम लाइन। और टाइम लाइन जिस महीने का आप देख सकते हैं, देखना चाहते हैं, वो यहाँ से आप टाइम लाइन के थ्रू अपना रिपोर्ट देख सकते हैं बाय ईयर और बाय मंथ्स। ये टाइम लाइन का काम है। इसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट डिज़ाइन होती हैं। यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ टेक्स्ट के ऑप्शन से, तो इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी आप लिख दें, रिज़ल्ट 2024, सेंटर अलाइन, बोल्ड एंड इंक्रीज फॉन्ट साइज। अब इसका बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहें, जो इसके बैक साइड पे हैं वो भी लगा सकते हैं, दूसरा बैकग्राउंड भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर के लिए या तो आपने जाना है डिज़ाइन पे और दूसरा होम टैब पे जाना है। होम टैब पे गए, यहाँ से बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। जो बैकग्राउंड बैक साइड पे जो कलर है उसके थ्रू भी आप इसको सेम बना सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका आउटलाइन अगर आप ख़त्म करें तो इसका पता भी नहीं चलेगा कि ये टेक्स्ट इसके ऊपर लिखे हैं या इसी टाइटल का हिस्सा है। इंसर्ट ऑप्शन पे गए, एक नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप बेहतरीन किस्म के यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ नासिर IT सोल्यूशन। अब इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स ही है, लेकिन इसमें जो वर्ड है वो आर्ट वाले वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, टेढ़े वेढ़े ऑटोमेटिकली, मतलब बग़ैर किसी मेहनत के आपको वो डिज़ाइन मिल जाते हैं। ये है टेक्स्ट बॉक्स। अब आप देख सकते हैं ये इसका जो शेडो है वो अलग हो गया और अप साइड वाला अलग हो गया। ये वर्ड आर्ट है, ये भी बेहतरीन ऑप्शन है इंसर्ट टैब के अंदर। बाकी 3D की तरह तो ये आगे पीछे मूव नहीं होता, लेकिन वर्ड को आप डिज़ाइन सही तरीके से कर सकते हैं।
इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट इसमें किया है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट पे गए, यहाँ पे हैं वर्ड आउट के बाद सिग्नेचर। सिग्नेचर भी हम अक्सर डॉक्यूमेंट के आखिर में इंसर्ट करते हैं। तो उसका है माइक्रोसॉफ्ट वाला कोई भी सिग्नेचर यहाँ पे टाइप कर दें। मैं लिखता हूँ नासिर IT सॉल्यूशन। तो ये हर एक डॉक्यूमेंट के बाद आप इसको सेट भी कर सकते हैं। अब इसको जहाँ पे भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। आप साइड पे, टाइटल पे या नीचे सिग्नेचर की जगह पे इसको सेट कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। दोबारा जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर और हेडर एंड फुटर। हेडर जो किसी शीट के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 या कोई दूसरा एड्रेस लिखते हैं और ये प्रिंटर में नज़र आ जाता है। वैसे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं लिखता हूँ नासिर IT सॉल्यूशन और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये गायब हो गया। अब कंट्रोल फी प्रेस कर दें या फाइल के ऑप्शन से प्रिंट पे जाएं तो ये इस तरह आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर या शीट के ऊपर इस तरह नज़र आ रहा है। वैसे ये नज़र नहीं आता। शीट 1 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी, 3 के ऊपर भी। ये इसका हेडर हो गया। इसी तरह फुटर भी हर डॉक्यूमेंट के नीचे लगा सकते हैं। हेडर एंड फुटर दोनों का सेम काम ही होता है। दोबारा जाएंगे इंसर्ट पे और इंसर्ट से एक दूसरा ऑप्शन यूज़ करना है। टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्रॉम पावर पॉइंट, आप किसी और से भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेम्पलेट आया, एक ऑब्जेक्ट आया पावर पॉइंट का। इसको भी आप MS एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें प्रेजेंटेशन के लिए हम अक्सर यूज़ करते हैं और इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जो भी आप टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे थीम है इसके अंदर, उस थीम्स को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह पावर पॉइंट के अंदर हम काम कर सकते हैं, सेम उसी तरह हम एक्सेल के अंदर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी पेज को, किसी भी प्रोजेक्ट में इस टेम्पलेट को या ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी कोई मुश्किल ऑप्शन नहीं है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे एक एक दो टिप हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑब्टेन मार्क्स के लिए सम का फार्मूला यूज़ करते हैं। एवरेज के लिए एवरेज का फार्मूला इक्वल टू एवरेज, टैब प्रेस करना है, एवरेज का फार्मूला सेलेक्ट करके टैब, और एवरेज जितने भी मार्क सब्जेक्ट हैं उसको सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। इसका एवरेज आपको दिखाएगा और ये सेलेक्ट करके एंटर करना है, एवरेज आ जाएगा। बाकी इसकी जो सब टोटल है इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ऑब्टेन मार्क्स की ना एवरेज की। एक और ट्रिक, हमारे पास कुछ ब्लैंक सेल है, एक ही टाइम पे इन ब्लैंक सेल में एब्सेंट किस तरह लिखते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल G प्रेस करना है, यानी गो टू स्पेशल जो होता है, कंट्रोल G। और यहाँ पे मैंने टेबल 2 को सेलेक्ट किया, जिस टेबल के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। ब्लैंक को सेलेक्ट किया तो सारे ब्लैंक एक ही टाइम पे सेलेक्ट हो गए, लेकिन इसमें एक गलती हो गई। ऊपर टाइटल में कुछ ब्लैंक सेल है वो भी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो कंट्रोल को होल्ड करके इसको अनसेलेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही टाइम पे जहाँ पे आप एंट्री करते हैं उसको सेलेक्ट करना है इस तरह, और कंट्रोल G प्रेस करना है। कंट्रोल G को जब प्रेस करोगे, इसी एरिया के अंदर आपको ब्लैंक सेल दिखाएगा। स्पेशल पे क्लिक करना है, ब्लैंक के ऊपर चेक लगा के ओके करना है। जो जितने भी ब्लैंक सेल है, अभी फार्मूला बार पे जाना है, A लिखना है और कंट्रोल एंटर करना है। कंट्रोल एंटर के साथ सब ब्लैंक सेल जो हैं उसमें A लिखा गया। ये एक बेहतरीन ट्रिक है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।